संगीत, उजड़ा हुआ सुहाग, बहन हुई विधवा, डाकू सूरज सिंह। सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है, फिर सिंदूर मेरा लिया है। हो इसे क्या खता इसने कि कुछ बताया नहीं। कौन सा गुनाह, कौन सा अपराध क्या है जो तुम इसे बैलों की तरीके से पीट रहे हो? पीछे पूरा डंडा हालत में ठांस दूंगा। सर, आप बहुत अच्छे मौके पे आए हैं। आप जानना चाहते हैं कि इसने क्या गुनाह किया? कहीं तो मैं जानना चाहता हूँ। सर, कल की बात है। ऐसी रामगढ़ झोपड़पट्टी निवासी बैठू किसान, जिसकी बेटी रूपा अपने बाबू की मार्केट से दवा लेकर घर को वापस आ रही थी। रास्ते में पड़ने वाली पुलिया पे ये हरामजादा बैठा हुआ शराब पी रहा था। जी हाँ सर, जिस वक्त उसने रूपा को देखा, अपनी शराब की बोतल को फेंक दिया और एक भेड़िए की तरीके से उसके ऊपर झपट पड़ा। सर, वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, भागती रही, लेकिन इसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। काश से एक अजनबी इंसान आकर मौके पर रूपा को बचाना लिया होता तो बेचारी समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती। मानता हूं सूर्य प्रताप, औरत का सबसे कीमती गहना होता है उसकी इज्जत। जब उसकी इज्जत लुट जाती है तो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती। जी सर। एक काम करो सूर्य प्रताप। बोलो सर। अरे इसे इतना मारो कि लाकब की फर्श हो जाए लाल और इसका जिस्म हो जाए सफेद। साहब, आपकी तारीफ। रियासत रामगढ़ का जमींदार दादा ठाकुर। इसका मतलब रामगढ़ के रियासत के तुम जमींदार हो? जी साहब। तुम्हारा इनाम दादा ठाकुर है? जी लेकिन साहब। थाने में आने का मकसद? साहब, थोड़ी सी फरियाद लेकर आया हूँ। कैसे फरियाद, क्या कहना साहब, कानून की वर्दी पहनकर कुछ ऐसे इंसान है जो इतने घिनौने कार्य कर रहे हैं, मैं अपनी जुबान से क्या कहूं? मत उठा लो ठाकुर। आ गया साला दलाल कहीं का। सारे फड़वे, कानून की वर्दी पे कीचड़ उछालने से पहले तुझे 100 बार सोचना चाहिए। आखिर क्या कहना चाहता है हमारी वर्दी के खिलाफ? बोल, आगे बढ़। साहब कहो दादा ठाकुर, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साहब, मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर कौन कह रहा है? ये साबूत कह रहा है। कैसा साबूत? अरे है हमारे पास। कहाँ है? पेश करूं? पेश करो। बेटी रूपा। क्या रूपा? क्यों, तुम्हारा ही नाम रूपा है? तुम्हारा नाम रूपा है? मेरा ही नाम रूपा है। ओह, एक बात बताओ, जो कुछ कहोगी साफ साफ कहोगी, तुम्हारे साथ में इंसाफ होगा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। क्या हुआ तुम्हारे साथ में? सब सच से ही सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। कहना भी नहीं चाहिए। एक दिन की बात, अपने बापू की दवाई अरे रामगढ़ मार्केट को गई थी लेने के लिए। फिर क्या हुआ? जा रही थी तब तक ये सूर्य प्रताप सिंह मिल गए। क्या मतलब? सूर्य प्रताप मिल गए? हाँ। रास्ते में जब आ रही थी वापस? हाँ, आ रही थी। ये मुझसे कहने लगे, अरे रूपा, कड़ी धूप में तुम पैदल जा रही हो, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारी झोपड़पट्टी तक। इन्होंने ठीक कहा कि तेजी से धूप हो रही है, हमारी गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें सही हालत में झोपड़पट्टी छोड़ देंगे। हाँ साहब, लेकिन मुझे झोपड़पट्टी नहीं ले गए। फिर कहाँ ले गए? एक बहुत सुनसान जगह थी, उसी जगह पे ले गया। फिर? और मेरी इज्जत लूट ली। साबूत को मिटा देना चाहता था।
नहीं सर, ये लड़की झूठ बोलती है सर। जरूर इसके ऊपर दबाव बनाया गया है, इसमें जरूर दादा ठाकुर की चाल है। सामने विश्वास किया जाए। तुम कैसे कह सकते हो ये लड़की झूठ बोल रही? अगर इसके साथ पैसा न हुआ होता तो शायद हमारे सामने बयान नहीं देती। नहीं सर, मेरी बातों में यकीन कीजिए सर, जरूर इसके ऊपर दबाव बनाया गया है। इसमें दादा ठाकुर की चाल है। ये लड़की झूठ बोलती है सर। आज मुझे मालूम हो गया कि वर्दी के भेद में छिपा हुआ एक भेड़िया। देखा साहब, हम जैसे ईमानदार इंसान के हाथों में हथकड़ी और ये वर्दी के भेष में कैसा इंसान? शमशेर की हथकड़ी खोल दी जा दीवान, हथकड़ी खोलो। सर ठहरो, कोई भी इंसान, तुम्हारे डिपार्टमेंट का कोई कर्मचारी हमारे हाथों की हथकड़ी नहीं खोलेगा। फिर कोई पब्लिक का आदमी खोलेगा क्या? तुम्हारे इसी ईमानदार इंस्पेक्टर ने मेरे हाथों में हथकड़ी पिलाया है। क्या मतलब? बल्कि यही खोलेगा और सूर्य प्रताप ने तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाली है। सूर्य प्रताप, हमारा आदेश है इसकी हथकड़ी खोली जाए। नहीं सर, ऐसा मत करिए सर, मुझे एक मौका दिया जाए। मैं वादा करता हूँ, मैं दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। सर ऐसा मत करिए। एक मौका? अरे एक मौका दे दिया तो तूने इतना घिनौना काम कर डाला। अगर यही लड़की अदालत में जाकर के बयान दे देगी तो तुम्हारे साथ हमारी भी वर्दी उतर सकती है। हथकड़ी खोल। ये हमारा आदेश ही नहीं, दिस इज माय ऑर्डर। हथकड़ी खोल। और आ गया पसीना, आने लगे चक्कर। देख लिया ईमानदारी का हिसाब। जितनी ईमानदारी तेरे रग रग में भरी है, हम तेरी ईमानदारी से वाकिफ हैं इंस्पेक्टर। सूर्य प्रताप, जाओ कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर अपनी जान दे दो। हाँ सूर्य प्रताप, इसी एवज पे आज हम तुम्हें सस्पेंड करेंगे। सर ऐसा मत करिए सर। सस्पेंडेड। वर्दी उतार, कैप और रिवॉल्वर जमा कर। अब तेरी हालत ऐसी हो गई है जैसी उन लोगों की होती है जो 1 रुपए में 4 सुई और माचिस बेचते हैं। जाओ गली गली में भीख मांगो। दादा ठाकुर, यह है आपकी रैयत और रैयत की रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अरे साहब, राजा और प्रजा में पिता पुत्र का नाता होता है, होना भी चाहिए। अरे बैठू किसान की बेटी नहीं, बल्कि ये दादा ठाकुर की बेटी। होना भी चाहिए। दादा ठाकुर एक काम करो, कौन सा काम? इस बेचारी रूपा को ले जाकर के झोपड़पट्टी छोड़ दो और हर तरीके से तुम इसकी मदद करना। बिल्कुल साहब, लेकिन साहब क्या? मैं आपके कानून की इज्जत व कद्र करता हूँ। करना भी चाहिए। अरे इसीलिए अपने भारत देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। रूपा, मैंने तो तुझे अपनी छोटी बहन समझकर तुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा था, तुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई, ऐसी कौन सी खता हुई जिस खता की तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दे डाला। एक ईमानदार इंसान के ऊपर इतना बड़ा कलंक का टीका लगा दिया, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आज इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप अपने टूटे हुए दिल से तुझे बदुआ देता है। भविष्य में कभी किसी को मदद के लिए पुकारेगी, तुझे कोई भी सूर्य प्रताप नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे इतने ईमानदार, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अरे तुमने मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दी। ये लड़की बहुत बढ़िया बिटिया हो जो हमको बचा लिया। हाँ, हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अपने भारत देश की सोने की चिड़िया कहा गया है, इसीलिए तो कानून की हम लोग इज्जत व कद्र करते हैं। करना चाहिए। मेरा भारत देश महान। हरे कृष्णा हरे राम। बेटी रूपा, आओ हमरे साथ आओ, आज से देखभाल हम करेंगे तुम्हारी। सूर्य प्रताप, आज तुम्हारी वजह से इन दादा ठाकुरों की 4 बातें सुननी पड़ी। आज हम तुम्हें इसी वक्त अरेस्ट करेंगे। यू आर अंडर अरेस्ट। गिरफ्तार करो से। अरे जाओ इसको बंद कर दो अहली जिंदान में, जाओ इसको
बंद कर दो आईनी जिंदान में, शान इसकी दो मिटान के कान में। इसके सारे जिस्म को जकड़ो अपनी जंजीर से, ताओ गर्दन में पिनाओ का। कहने वालों ने कहा है माल तो वो खाते हैं जो देश के गद्दार होते हैं, और मार तो वो खाते हैं जो देश के ईमानदार होते हैं। सच कहते हो अरबोर, तुमने तो हमारे साथ में काफी दिनों से ड्यूटी किया है। क्या है? अब हमारे आचरण व स्वभाव से अच्छी तरीके से परिचित हैं। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता हूँ? मानता हूँ कि तुमने ऐसी गिरी हरकत घिनौना काम नहीं किया है, लेकिन तुम अपना को संभाल नहीं पाए। तो देखिए, तुम्हारा रूपा के गले पे झपटना, गले पे हाथ डालना और रिवाल्वर निकालना, तो एसपी साहब को साफ साफ जाहिर हो रहा है कि तुमने रूपा के साथ में बलात्कार किया है। अरबोर, उस वक्त मैं आवेश में आ गया था। मैं जज्बात में आकर के मैं ये नहीं समझ पाया कि क्या भला है और क्या बुरा है। अगर तुम झपटे न होते, रिवाल्वर न निकाले होते, हम साहब से बात करके समझा रहे थे, लेकिन क्या करें, बड़े साहब के सामने ज्यादा बोल भी नहीं सकते। अरबोर, मेरी थोड़ी सी मदद करो। देखिए, हम तुम्हारी हर मोड़ पे मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तुम हमारे विभाग के हो। हम ये नहीं चाहते कि तुम जेल चले जाओ, लेकिन लड़की के बयानों के बावजूद पुलिस को चाहिए साबुत के हाथ मजबूर हैं। क्या चाहते हो? मुझे एक कागज और कलम दे दिया जाए। चौकीदार, एक कागज और कलम लेके आओ। मैं अपने छोटे भाई सूरज के पास एक पत्र लिखना चाहता हूँ, ताकि हमारा भाई भी जान सके कि हमारे बड़े भैया किस हाल में हैं और कैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, लिखिए। प्यारे छोटे भाई सूरज, तुम खुश रहो। आगे का अशुभ समाचार, तुम्हारे बड़े भैया ठाकुर सूरज सिंह का चालान दफा 376 के केस में सेंट्रल जेल जा रहा है। अगर अपने बड़े भैया से मिलना चाहते हो तो सेंट्रल जेल में आकर के मिल सकते हो। पत्र भेजने वाला तुम्हारा बड़ा भाई ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, मोहल्ला काशीनगर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। पत्र पाने वाला ठाकुर सूरज सिंह, मोहल्ला काशीनगर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर। चौकीदार, ये मेरा पत्र डाक में पोस्ट कर देना, ताकि मेरा छोटा भाई सूरज भी ये जान सके कि हमारे बड़े भैया कैसे हैं और किस हाल में और कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। रोइए नहीं, चिंता मत कीजिए, दुख और सुख ये जिंदगी में आया जाया करते हैं। सच कहते हो। और आदमी वो जो हिम्मत न हारे। सुख दुख इंसान की जिंदगी के दो पहलू हुआ करते हैं। पहलो है। अगर आज जो ऊपर वाले ने हमारी जिंदगी में दुख दिया है, तो कल को सुख जरूर आएगा। जरूर आएगा। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी, आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। सुन लो प्यारे आदमी वो जो हिम्मत न हारे, आदमी वो जो हिम्मत न हारे। आज गम कल खुशी है यही जिंदगी। सुन लो प्यारे आदमी वो जो हिम्मत न पट्टे मादर जात इंस्पेक्टर, देख लिया? अरे देख लिया ठाकुर शमशेर सिंह से टकराने का अंजाम। अब तेरी वो हालत हो गई है, जाओ गली गली में कटोरा लेकर भीख मांगो साले। इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप, तेरे किस्मत ने ऐसे डाल दिया है डोरे, ताउमर साले लेकर घूमो भीख के। मेरे
यार दादा ठाकुर, मेरे यारा। एक एहसान आपने और कर दिया शमशेर सिंह के ऊपर। वाह, ये कोई एहसान नहीं मेरे दोस्त। ये काम मैंने कहा था कि जिस जगह पे तेरा पसीना गिरेगा ये दादा ठाकुर अपना लहू बहा देगा। लेकिन मेरे दोस्त, आपने ये उल्टी गंगा कैसे बहा दी? अरे यार तेरा दोस्त हमेशा। उस लौंडिया से एसपी साहब के सामने उल्टे बयान करवा दिए। अरे यार तेरा दोस्त हमेशा राजनीति में पला है। कैसे? कहने का तात्पर्य यही है, क्या? कहे नीति करे अनरीत उसी को कहते हैं राजनीति। अरे उसका माँ और बाप हमारे कस्टडी में है। हाँ, छोटी सी भूल के लिए सालों ने जाकर हमरे नाम की कंप्लेंट दर्ज करवा दी। वो हमरे सबसे बड़े दुश्मन है, इसलिए उन कमीनों को इसी वक्त जान से मार। ठहरो, इतना जल्दी काहे को है रे? वो दरोगा तेरे को पकड़ के लिए जा रहा था तो तेरे ऊपर सुना है काफी डंडे भी चलाया है। अरे पूछो मत, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। शरीर दर्द कर रहा है? अरे यार तो जख्म भी बना होगा। अरे जब दर्द कर रहा है तो अंदर से जख्म भी बना होगा, राइट। तो उस जख्म का मरहम तो जरूर होना चाहिए। आखिर कहाँ है मरहम? आखिर दर्द कैसे जाएगा? मतलब है कहाँ मरहम? अरे मरहम है मेरे पास, लेकर आया हूँ। रूपा, मालिक, अब तो आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया। अब तो मेरे बापू और माँ को छोड़ दो। यही है तुम्हारा मलहम। सबर नहीं होता। रूपा, मालिक, मेरे दोस्त दादा ठाकुर ने जैसा कहा तुमने एसपी साहब के सामने कह दिया। कह दिया। अब मैं जैसा कहूंगा वैसा तुम्हें करना है, अन्यथा तेरा बाप तेरी माता तुझे जिंदा नहीं मिलेंगी। नहीं, करोगी? जैसा कहोगे मैं अगर अपने माता पिता से मिलना चाहती हो हाँ तो आओ हमारे साथ। चलो। आओ, मैं तेरे माता पिता से तुझे मिलाता हूँ और हमेशा के लिए तुझे आजाद कर देता हूँ। माता पिता से मिलना भी जरूरी है। नौकर निकाल कर लेकर आओ साले उल्लू के पट्टे को। साल, ये आवाज किसकी है रे? आवाज किसकी है? ये तेरी आवाज तेरी बेटी रूपा की है। मिलने जाओगे? आखिरी है वक्त तेरा लव लगा करतार से। आखिरी है वक्त तेरा लव लगा करतार से। रोज का ताला पानी तेरा है। चले हराम जादे, चले हराम। मेरा भारत देश महान। हरे कृष्णा हरे राम। क्या हाल है उसका? आओ साउंड सर्विस वाले लाइट कर ले भाई। ना देख पाए कुछ नुकसान हो जाए, गलती हम लोगों ने। आओ 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 रूपा, बोल, कुछ तबीयत हरी हुई या नहीं? पापा, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्या गलत किया? अरे मेरी हरी भरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मेरी इज्जत लूट लिया मेरे बापू और माँ। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो। आज मैं जा रही हूँ। अरे गाँव हर गली में यही चीख चिल्ला के कहोगे क्या? अरे मेरी इज्जत लूटने वाला और कोई नहीं है, दोनों कुत्ते। यही कुत्ते। अरे हमें बदनाम करने से पहले सोच ले साली रंडी।
तेरा अंजाम क्या होगा। जो जो तेरे माता पिता का हुआ है, बल्कि वही अंजाम तेरे। कयामत कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर। अरे दुश्मनों पे जुर्म ढाऊंगा बुढ़ऊ बिजली की कहर बनकर। अरे तो जाएगा पंछी कहाँ उनका डाल से, कर करेगा कोई बगावत तो मार दूंगा चांद से। रियासत रामगढ़ के निवासियों याद रखो, अगर किसी ने ठाकुर दादा ठाकुर वो ठाकुर शमशेर सिंह से बगावत करने की कोशिश की, या पैर पे पैर रखने की जरूरत की, या नजरों में नजरें मिलाने की कोशिश की, अरे तो उसकी सजा क्या होगी। उसकी सजा होगी सिर्फ मौत। मेरा भारत देश महान। हरे कृष्णा हरे राम। नौकर इन सभी बाडियों को उठा करके तालाब में डाल दो। हाँ जिस तालाब में पड़े हैं मगरमच्छ, इन्हें नोच नोच कर अपना भोजन बनाएंगे। राइट। चलो चलकर हवेली के अंदर एक एक पैक लगाएंगे और फिर एक नए भेष में बुढ़ऊ मुलाकात। मेरा भारत देश महान। हरे कृष्णा हरे राम। कत्ती नहीं की बेचावर है सारा मार से है? माने में जिस वक्त सूरा, जिस वक्त देखेंगे हमारे बड़े भैया, उस वक्त उनके दिल में बेहद खुशी होगी। कहेंगे वाकई में सूरज, आज तूने मेरे सपनों को स्वीकार किया। और जिस वक्त देखेगी हमारी दीदी, तो कहे कि याद कर सूरज वो दिन जब मैंने तेरे हाथों में